अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। आप देख रहे हैं लैंड हुए हैं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स के कोर्स में, जिसमें हम सीख रहे हैं कि मल्टीपल किस्म की वेबसाइट्स, उसके पेजेस, उसकी डिज़ाइनिंग, उसका कंटेंट इंक्लूडिंग शॉपिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे पब्लिश करना है, शॉर्टकट्स क्या हैं और खुद से क्रिएट करना है तो कैसे करना है। ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, होम पेज, हेडर, फुटर, आपका अबाउट अस पेज, आपका सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग पेज, ये सब कुछ बनाना सीख चुके हैं। आज हम सीख रहे हैं कि सिंगल पोस्ट एक ब्लॉग को कैसे बनाना है, कैसे पब्लिश करना है, फीचर्ड इमेज, कैटेगरी टैग्स, ये वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर का हिस्सा हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपका वेबसाइट तो एक दफ़ा बन जाएगी, लेकिन ब्लॉग एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा एरिया है जिसका मुसलसल आपसे वास्ता रहेगा। जब जब आपने अपनी साइट पे कोई पब्लिशिंग करनी है तो आपको ब्लॉग का सहारा लेना पड़ेगा। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं ब्लॉग के बारे में। सिंगल ब्लॉग कैसे राइट किया जाता है और उसका कैसे यूज़ करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सवालात हों तो कमेंट ज़रूर करें। डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं वर्डप्रेस के, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमें क्या करना है, एक ब्लॉग राइट करना है। तो ब्लॉग के लिए हमें पोस्ट में जाना पड़ेगा और पोस्ट में हम आ गए हैं और यहाँ पे ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले देख लें पोस्ट हैं कितनी। तो ये मैंने कुछ डमी पोस्ट बनाई हुई हैं, इसलिए कि जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर ये वाला ब्लॉग का किया था, तो मैं आपको ग्रिड में कुछ ब्लॉग्स दिखा सकूँ और उसके असरात क्या होते हैं, उसका लेआउट कैसा बनता है, इमेज, ये वो सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई थी। तो हम जेन्युइन एक पोस्ट बनाना सीखते हैं और वो पोस्ट के लिए क्या करते हैं, ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। वैसे ये जो गुज़िश्ता पोस्ट हैं, इनको एडिट करना चाहें इसी को ही तो एडिट कीजिएगा। ये मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा एडिट। जो पोस्ट का कंटेंट होता है, फिलहाल इतने कंटेंट था, डमी पोस्ट ही। तो इसका टाइटल चेंज करना है, जो भी आपने चेंज करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, वो करने के बाद आप सेव का बटन दबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और हाई लिख देता हूँ ताकि चेंजेस इसको महसूस हों, और ये सेव दबाऊंगा। अब सेव का बटन अनेबल हुआ था, अब मेरा ये ब्लॉग अपडेट हो गया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लोज। ये मेरा नया ब्लॉग ओपन हो चुका है, लेकिन वापस पोस्ट में आके देखते हैं क्विक एडिट क्या है देता है हमें। क्विक एडिट से हम इसका टाइटल चेंज करना चाहें, इसका सेलेक्ट चेंज करना चाहें, सेलेक्ट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। आपके यूआरएल में आपके डोमेन के बाद का जो पार्ट है वो आपका सेलेक्ट होता है। इसकी डेट चेंज करना चाहते हैं, पब्लिश डेट, और ये यहाँ से आप कर सकेंगे। इसका स्टेटस पब्लिश, पेंडिंग और ड्राफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये उसके बाद अपडेट का बटन दबा दें और काम आपका ख़त्म। अब हम आते हैं नया ब्लॉग पोस्ट कैसे ऐड करते हैं। ऐड पोस्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास विंडो ओपन होगी। इसमें हम एक ब्लॉग बना लेते हैं, लिख लेते हैं। और ब्लॉग इस वक्त खुद तो नहीं तैयार कर पाएंगे डेफिनेटली, इसके लिए हम आते हैं चैट जीपीटी में और क्विकली सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या करते हैं। ये प्रॉम्प्ट नहीं है, ठीक है, इसको फॉलो मत कीजिएगा। राइट अ ब्लॉग ऑन यूजिंग चैट जीपीटी। माय कीवर्ड इज, बल्कि कीवर्ड भी छोड़ें, ब्लॉग का सिंपल एक लेआउट मुझे दे देगा। ये जी मेरा ब्लॉग उसने लिख दिया। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है मैं इसको कॉपी करूँगा और वहाँ पे लगा दूँगा। ये लीजिए, ये मेरा ब्लॉग लिखा गया है और इसको मैंने यहाँ तक कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ। एड पोस्ट पे आ गई, टाइटल पे रख के मैंने पेस्ट किया तो मेरा ये देखिए ब्लॉग पूरा पूरा यहाँ पे आ चुका है। ये है मेरा टाइटल, ये मेरा ये कंटेंट शुरू हो गया, ये मेरी हेडिंग्स हैं और हेडिंग H2 है, ये टाइटल H1 होता है। एक पेज पे एक ही H1 होता है। आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं, बट वर्डप्रेस का मतलब हरगिज़ ये लेआउट नहीं है कि विजेट का यूज़ करना आ गया, शॉर्टकट्स आ गए। तो आपको ब्लॉग और एसईओ से रिलेटेड चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी ताकि आप अपनी लिए या अपने क्लाइंट के लिए जब वेबसाइट बनाएं तो उसमें खुद से ऐसे नुक्स नकाइस पैदा ना कर दें कि उसके लिए मुश्किलात हों या आपके लिए मुश्किलात हों। तो आपको एसईओ की बेसिक्स तो आनी चाहिए और एसईओ के लिए आप हमारा एसईओ ब्लॉगिंग वाला कोर्स देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। उसके तमाम लेक्चर्स पब्लिश किए जा चुके हैं ताकि आप उसको देख लें तो आपको पता चल ले कि आपने साइट बनाते वक्त कौन कौन से काम करने हैं
किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, तो वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो ये हमारा H1 है। हेडिंग्स की 6 टाइप्स होती हैं वर्डप्रेस में, आपके बल्कि है वर्डप्रेस में नहीं, आपकी जो कोडिंग है, आपकी जो डेवलपमेंट है, हेडिंग्स हैं, उसकी 6 टाइप्स होती हैं, H1 से H6 है। H1 आपके पेज का टाइटल है, मेन हेडिंग है, जो अ, इंसानों को और बॉट्स गूगल के भी बॉट्स हो सकते हैं, जो भी स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि ये पेज किस बारे में है। अब इस टाइटल से बॉट को पता चलेगा कि चैट जीपीटी के यूजेज के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद ये बताएगा उसको कि भाई ये कंटेंट है, टेक्स्ट एडिटर है, और ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा H2 नज़र आ रहा है आपको। अगर व्हाट इज़ चैट जीपीटी के, अच्छा ये क्या है, इसके बाद फिर H2 है। अच्छा एक पेज पे मल्टीपल H2 हो सकते हैं, मल्टीपल H3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन H1 एक रहेगा। और H2 है क्या, H1 की सब हेडिंग H2 होगी, और अगर H2 के अंदर कोई अपने जो है सब पॉइंट्स हैं आपके, उसको आप H3 की हेड देंगे। ये है अगेन H2। H2 के अंदर आपको बताया कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है। पहला पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन। उसका देखिएगा टाइटल क्या दिया उसने, उसकी टाइटल की हेडिंग की टाइप H3, यानी कि इसकी सब हेडिंग ये है। अब अगर कंटेंट क्रिएशन की भी अगर कुछ हेडिंग्स होती, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, उसके भी कुछ पॉइंट्स होते, कुछ हेडिंग्स होती, तो उसके लिए हम H4 का यूज़ करते। समझ आ गई आपको? तो ये काम आपने कर लेना है। ये फ़िलहाल जो कि चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है, और उसको पता है कि ब्लॉग की क्या-क्या ख़ुसूसियत होती हैं, कौन-कौन से विजेट यूज़ करने हैं उसने, तो उसने बना के दे दिया। मैंने सिर्फ़ छापा लगाया, कॉपी एंड पेस्ट, सब चीज़ें अपनी हेडिंग के साथ आ गई हैं। मेरा काम बस ये होगा कि मैंने इसको चेक कर लेना है कि इसरी हेडिंग का पैटर्न और ये वो सारा जो कंटेंट है, ये बिल्कुल ठीक है, एसईओ के रूल्स के मुताबिक है, तो ये ठीक होगा। अब ये काम तो हो गया ख़त्म, लेकिन आपने क्या सीखा फिर इसमें? कॉपी पेस्ट करना तो नहीं सीखना ना हमने। तो हम क्या करते हैं कि इस कंटेंट को तो हमने कॉपी किया हुआ है, इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, पोस्ट में हम कर क्या-क्या सकते हैं। यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे, और टाइटल ऐड करने के लिए डेफ़िनेटली हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। दिस इज़ माय टाइटल, ठीक है? ब्लॉग का टाइटल, मेन हेडिंग ये होगा। यहाँ पे आके आपको एक नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। ब्लॉक के साथ यहाँ पे प्लस का है, ब्लॉक क्या-क्या होगा? पैराग्राफ लिखना है आपने, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिएगा, हाय आई एम राइटिंग दिस ब्लॉग, ठीक है? जो भी आपकी बात थी, ये आपने, मैं इसी को फ़िलहाल रिपीट कर देता हूँ ताकि ये ये एक पैराग्राफ सा दिख रहा हो। ये जी मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। इसके बाद मैं फिर एंटर करता हूँ, और यहाँ पे फिर एक ब्लॉक है। मैं और क्या-क्या कर सकता हूँ ब्लॉग राइटिंग के लिए, ये मैंने टाइपिंग कर ली। मुझे हेडिंग देनी थी अब। अब यहाँ पे फिर एक हेडिंग आ गई। हेडिंग ये होगी, दिस इज़ माय सेकंड हेडिंग, ठीक है? सेकंड हेडिंग है, ये नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इनका पता मतलब भी पता चल जाए कि क्या है। इसकी हेडिंग की टाइप क्या होगी? H1 होगी, H2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। कौन-सी देनी है इसको यहाँ पे? ये बताइएगा। H1 मेरे ख्याल से तो ठीक है, सेकंड हेडिंग है तो। अभी मैंने आपको बताया था, ये H1 नहीं हो सकती क्योंकि H1 दिस इज़ माय टाइटल था, ठीक है? H1 ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ H1, ये होगी H2, ठीक है? इसके बाद मुझे एंटर किया, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ही सिलेक्टेड है, और मैं यहाँ पर दोबारा से एक छोटा-सा पैराग्राफ मैंने लिख लिया, और इसकी मुझे सब हेडिंग बनानी है, और सब हेडिंग के लिए मुझे यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगेन एक हेडिंग ड्रॉप करनी है, और इसका नाम दूँगा मैं H3। ये इसकी सब हेडिंग है। दिस इज़ सब हेडिंग ऑफ माय सेकंड हेडिंग, ठीक है? सेकंड हेडिंग थी ये वाली, ये इसका सब हेडिंग है, ठीक है? इसलिए मैं इसके साथ नंबर 1 दे देता हूँ, और फिर इसकी कुछ तहरीर होगी, एंटर किया, ये ब्लॉग लिखी, और फिर मैं सेकंड हेडिंग फिर दोबारा से देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्लैश टाइप करके भी कर सकता हूँ, और यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इसको मैं पॉइंट 2 देता हूँ। दिस इज़ सब हेडिंग, दिस इज़ एन अदर सब हेडिंग ऑफ माय सेकंड हेडिंग। लेकिन
इस पे क्लिक करें तो ये H2 आ रही है, हालाँकि ये तो H3 होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को राइट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? अब आपको और क्या कर सकते हैं ऐड, सिर्फ़ यही चीज़ें कि मैंने सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल के लिए सिखा दी है। प्लस पे क्लिक करें, आप यहाँ पे कोट लगाना चाहें कि किसी जगह पे आपने किसी की बात करते हुए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सिनेरियो के लिए किसी को कोट करना है कि भाई कोटेड कॉमा का मतलब है कि ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है। ये कोटेड कॉमा में लिख दिया कि फलाँ बंदे ने कहा था, तो ये आप कोट यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका कोट होगा ये आप टाइप कर देंगे। तो अब देखिएगा ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये, और इसमें फ़र्क आ रहा है, इसके साइड पे ये आपको डिवाइडर एक साइड में नज़र आ रही है। तो ये इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और प्रीव्यू इन अ न्यू टैब, तो ये अभी आपको प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। ये देखिएगा, ये मेरा टाइटल था, ये मेरा ब्लॉग शुरू हो गया, ये मेरी है H2 है, ये H3 है, H3, और ये मैंने कोट कर दिया, राइट? वापस हैं अपने ब्लॉग में, और कौन-सा ब्लॉग है जी मेरे पास जो मैं यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लिस्ट बतानी है आपने, बनानी है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, आपको लिस्ट भी तो बनानी पड़ती है ना ब्लॉग्स के लिए, वो चीज़ें। ये देखिए, ये 3 आइटम्स ऐसी हैं जिनको आपको फ़ोकस करना है, या ये 3 जगह हैं जहाँ से आप ये चीज़ शॉप कर सकते हैं कि ये हो गया हमारा काम ख़त्म, ये इसको नहीं चाहिए मुझे। मैं अब यहाँ पे एक ब्लॉग ऐड करता हूँ, और क्या कर सकते हैं, इमेज लगाना है ब्लॉग में, तो इमेज तो डेफ़िनिटली चाहिए मुझे विदिन एक इमेज चाहिए, तो मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं। मीडिया में जो इमेज हमारे पास है, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। ये इमेज मैंने ब्लॉग का हिस्सा बना दिया। अब इस पे क्लिक करें तो क्या-क्या ऑप्शंस आ रही हैं भाई, कि इसको आपने लिंक देना है, क्रॉप करना है, रिप्लेस करना है, इसकी पोज़ीशन क्या देनी है, और इसकी आपके पास और क्या है, शो एज़ फीचर्ड इमेज, नहीं, शो एज़ फीचर्ड इमेज नहीं करना हमने। फीचर्ड इमेज क्या होता है, आपके ब्लॉग का टाइटल के ऊपर जो आपका इमेज आ रहा था, जो आपने ग्रिड में देखा था, वो था। ठीक है? ये हमने बना दिया, और इसकी यहाँ पे ये लेआउट है, वाइट, फुल विड्थ और अलाइन लेफ्ट। ठीक है? कुछ भी आप कि जो भी ऑप्शन है आप इसको सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ, बल्कि इसको मैं फ़िलहाल अलाइन सेंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे विजेट और कौन-सा मेरे पास अवेलेबल है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो प्लस पे किया, गैलरी मतलब मल्टीपल इमेजेस, और ब्राउज़ ऑल पे कर देंगे तो आपको सारी नज़र आ जाएँगी कि क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आपने कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड को ब्लॉग लिखा है, उसमें कोड आता है, तो आप शॉर्ट कोड के लिए यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे, और आपका लिखा गया जो कोड है वो इसमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, राइट ये मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना कोड यहाँ पे। और कौन से ब्लॉक्स हैं जी? यहाँ पे आप देखते जाइए, डिटेल है, पुल कोट है, टेबल बनाना है आपने, आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे? मैं कहता हूँ 3 कॉलम्स होंगे, और रोज़ जो हैं वो 5 होंगी। क्रिएट अ टेबल करें तो ये आपका टेबल भी बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। वर्ड्स है, आपने इमेज, गैलरी, ऑडियो पे लगानी है, फ़ाइल को यहाँ पे रखनी है, इस पे क्लिक करने से डाउनलोड हो जाए, वो कर सकते हैं। मीडिया एंड टेक्स्ट से क्या होगा? मीडिया एंड टेक्स्ट से आप यहाँ पे एक मीडिया लगा लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और यहाँ पे जो भी आपने कंटेंट टाइप करना था, आप वो कर देंगे, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे जो भी आपने कंटेंट के टाइप करना था, ये आपने कर दिया। वीडियो लगाना चाहते हैं जी, अब यहाँ पे आके हम यहाँ पे विजेट ड्रॉप करते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम विजेट ड्रॉप करते हैं वीडियो, ये लें यूट्यूब की एम्बेडेड वीडियो लगा दी। यूट्यूब की कोई भी वीडियो है उसका यूआरएल पकड़ लें, और जो कैसे करेंगे, ये लीजिए, इसका आपने कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है, पोस्ट में आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, और एम्बेड का बटन दबाना है। ये जी वीडियो भी यहाँ पे लग गई। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग, सिंगल ब्लॉग में जो ब्लॉक्स यूज़ करना चाहते हैं, ब्लॉग, सिंगल ब्लॉग में जो ब्लॉक्स, पहला ब्लॉक है और नेक्स्ट वर्ड ब्लॉक्स है, यूज़ करना चाहते हैं, वो करके आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये उसको लेआउट देना है, जैसे-जैसे आपको कंटेंट की ज़रूरत है वो आप लगाने के बाद इसको पब्लिश कर दीजिएगा, तो ब्लॉग आपका रेडी हो जाएगा। मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका प्रीव्यू आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो देखिएगा ये हमारा टाइटल, हमारा ब्लॉग, हेडिंग्स,
यहाँ पे हमने कोट यूज़ किया था, यहाँ पे लिस्ट थी, ये हमने इमेज ऐड किया, ये हमने एक कोड ऐड किया, ये हमने टेबल बनाया था, यहाँ पर हमने मीडिया एंड टेक्स्ट यूज़ किया, ये हमने वीडियो बनाई। तो इस टाइप आपके मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं, उनको ट्राई कीजिएगा और देखिएगा। अब नेक्स्ट काम क्या है, ये तो हमने हो गया इस सेक्शन की बात कर ली। किसी भी एक ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे तो उसके पास यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी उसकी कस्टमाइज़ेशन की। उसमें ऑप्शंस क्या-क्या हैं और उसकी स्टाइलिंग, स्टाइलिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्राइप्स हैं, ये ब्लॉक किया हुआ था, तो अभी आपको ये नज़र आ रहा था, अब स्ट्राइप से क्या हो रहा है, ये देखिएगा इसको, ये देखें आप, ये पहले भी आपका टेबल आपको बॉक्सेस वाला नज़र आ रहा है और अब इसके रिफ्रेश करने पे ये स्ट्राइप्स वाला हो गया। ये मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होंगी, उसकी टाइपोग्राफी, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, ये चीज़ें आप यहाँ पे हर ब्लॉक की अलग से होंगी। ये कोड का अलग से होगा ब्लॉक, इमेज के लिए अलग से सेटिंग मौजूद होगी, ठीक है? हर ब्लॉक की एक डिफरेंट सेटिंग होगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अब आ जाता हूँ पोस्ट के टैब पे यहाँ पर और अब आके देख सकते हैं मुझे और करना क्या है। मैंने ब्लॉक तो लगा दिया, मेरा ब्लॉक दिख रहा है, ये इसका टोटल लेआउट है। लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मेरा इमेज नहीं है। मुझे अपने ब्लॉक का फीचर्ड इमेज बनाना है। ब्लॉक का फीचर्ड इमेज आपने खुद से बनाना है, कैनवा से बना लें, फ़ोटोशॉप से बना लें, जैसे भी आप बना सकते हैं। और उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये लेक्चर कवर किया हुआ है एसईएम ब्लॉगिंग में, तो उसको रिपीट करने के बजाय इसी लेक्चर को आप देख सकते हैं। इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे पोस्ट टैब में आके हम अपना ब्लॉग का फीचर्ड इमेज लगाते हैं, बल्कि ये था। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक किया, जो भी आपने बनाया होगा ब्लॉग का इमेज अपलोड कीजिएगा, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करें और जो भी इमेज होगा वो आप यूज़ कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, जो कि इमेज नहीं है एक्चुअली, पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि ये वाला जो मुनासिब से इमेज है ये लगाता हूँ। सेट फीचर्ड इमेज कर लिया। अब और क्या सेटिंग्स हैं, यहाँ पे स्टेटस क्या करना है, ड्राफ्ट रखना है या इसका स्टेटस आपने पब्लिश करना है, तो ये भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, पब्लिश कब करना है, इमीडिएटली जब मैं पब्लिश का बटन दबाऊँगा तो ये पब्लिश हो जाएगा, या मैंने इसको स्केड्यूल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्लॉग लिख लिया और आप ये चाहते हैं कि ये कल, परसों या किसी एक ख़ास डेट को इस ख़ास टाइम के ऊपर आप पब्लिश हो जाए, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जून की 5 तारीख को इसको पब्लिश करना चाहता हूँ 1:30 पे पीएम पे, और मैं जैसे ही इसको स्केड्यूल, अब देखना पब्लिश का बटन स्केड्यूल पे शिफ्ट हो गया, ये स्केड्यूल हो गया, पहले क्या था पब्लिश, तब ये पब्लिश हो स्केड्यूल हो जाएगी। ये इसका स्लग है कि आप क्या स्लग दिखाना चाहते हैं, स्लग आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और ऑथर क्या है इसका, इसका ऑथर जो भी अब जिसने इस पोस्ट को पब्लिश किया है, वो आप खुद भी हो सकते हैं। आप अपने कस्टम ऑथर खुद भी बना सकते हैं कि भाई मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं और मैंने हर ब्लॉग की कैटेगरी के लिए हूँ तो मैं ही लिखने वाला, लेकिन मुझे ऑथर डिफरेंट शो करना है अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। अगेन ये चीज़ें फिर लिंक हो रही हैं एसईओ से रिलेटेड, और ये हम उसी उस कोर्स में कवर कर चुके हैं। तो आप कुछ चीज़ें उसमें से देख लीजिएगा जो उससे रिलेट करती होंगी, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँ। यूज़र्स का लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला यूज़र का लेक्चर, ये देख लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आपने डिस्कशंस को ओपन रखना है। डिस्कशंस क्या है कि लोग इस पे कमेंट कर सकें या ना कर सकें, ओपन एंड क्लोज़। मैं इसको क्लोज़ रखता हूँ और यहाँ पे कैटेगरीज़ पे आ जाते हैं। हमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं। अब ब्लॉग को कैटेगराइज़ करना है तो उसके लिए आपको कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ऐड कैटेगरी की, लेकिन आप कैटेगरी और टैग्स के बारे में अगर मालूमात लेना चाहते हैं डिटेल में विद वेरी, वेरी ईज़ी एंड रियल लाइफ एग्जांपल, तो उसके लिए आप हमारा कैटेगरी टैग्स पोस्ट क्या का ये वाला लेक्चर जो है बी एसईओ में हमने कवर किया था, उसको देख लीजिएगा। वो बहुत ही अच्छा आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट पे वापस आ जाते हैं और बल्कि डैशबोर्ड में आ गए हैं, और यहाँ पे पोस्ट वाले टैब में आपको यहाँ पे कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से भी कैटेगरीज बना सकते हैं। मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ कि मेरा ब्लॉग था टैग का। मैं स्लग अगर नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका स्लग नेम वाला टैग ही आ जाएगा, और अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी देना चाहेंगे आप चैटजीपीटी से जनरेट करवाइएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे जगह को फिल करूँ, नहीं भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ऐड कैटेगरी का क्लिक किया तो ये देखिएगा मेरी टैग की कैटेगरी बन गई। लेकिन और इसका स्लग क्या है, यहाँ पे कोई कैटेगरी में जाके देखें, इसका स्लग भी टैग है, सेम है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बल्कि ये मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिख देता हूँ। ये मेरी कैटेगरी है और इसका स्लग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में स्लग ए दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये जो इसका पेरेंट टेक है, ये सब कैटेगरी है टेक की, इसलिए इस पे ये डिक्लेयर किया, डिस्क्रिप्शन दी और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए कि मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और कैटेगरी बन गई और उसके साथ यहाँ पे लाइन आपको ये नज़र आ रही है, जो आपको बता रही है कि ये मेन कैटेगरी नहीं है, ये चाइल्ड कैटेगरी है ऑफ टेक। इसके लिए टेक के नीचे आ गया और क्विक एडिट करके देखिएगा नेम क्या था और उसका स्लग क्या था। जिसका हमने स्लग नहीं दिया वो ऑटोमेटिकली नेम ही बन जाना था। इस तरीके से फिर आप एक, अगर आपकी मल्टीपल कैटेगरीज़ है तो कैटेगरीज़ बनाते जाइएगा। मैं इसको अगर जनरल के हिसाब से अगर बनाऊँ तो यहाँ पे मैं हेल्थ का भी एक कैटेगरी बना देता हूँ और मैं ऐड कैटेगरी कर देता हूँ। ठीक हो गया? ये मेरी 3 कैटेगरीज़ मैंने आपको ऐड करके दिखा दी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसका क्विक एडिट करें तो इसका पेरेंट नहीं हो रहा है जस्ट। चलें इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, टैग हेल्थ वाली, क्योंकि इसका पेरेंट नहीं था। यहाँ पे मैंने हेल्थ को दोबारा से बनाता हूँ तो टैग के बजाय नन इज़, ये मेन कैटेगरी है, तो मेरी एक कैटेगरी ऐड हो गई, राइट? अब मैं वापस अपने ब्लॉग पे आता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि मेरी कैटेगरीज़ अब लोड हो जाएँ इसमें। अब देखिएगा जब ये ओपन होता है कैटेगरीज़, तो ये कैटेगरीज़ पहले आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हेल्थ, टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नज़र आ रही है। अब आपका ब्लॉग जिस कैटेगरी से रिलेटेड होगा, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे टैग्स लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहें तो आपकी चॉइस है। और टैग्स क्या लगा सकते हैं, जिस जिस चीज़ से रिलेटेड आपका ब्लॉग था। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लॉग था चैट जीपीटी से रिलेटेड, मैंने चैट जीपीटी का टैग लगा दिया और हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी ये मैंने लगा दिया। कॉमा प्रेस करते हैं तो ये टैग बन जाता है। बिल्कुल ऐसे आप हैशटैग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे जैसे टैग यूज़ करते हैं, सेम वो इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपने पब्लिश का बटन दबाना है और पब्लिश का बटन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको स्केड्यूल किया था, तो मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करके ये नाउ पे कर देता हूँ। ये नाउ नज़र आ रहा है आपको, इस पे क्लिक किया तो अब मैं पब्लिश करता हूँ तो मेरा ब्लॉग पब्लिश के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। व्यू पोस्ट का बटन दबाएँ तो ये मेरा ब्लॉग जी रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने फीचर इमेज भी लगा दिया, टाइटल, सारी हेडिंग्स और ये वो सारा कंटेंट मेरे ब्लॉग का साथ है। डिस्कशन मैंने ऑन की थी इसलिए यहाँ पे आ रही है, अदरवाइज़ मैं ऑफ रखता, क्लोज़ करता तो यहाँ पे कमेंट की ऑप्शन नहीं आनी थी। अब कोई भी यूज़र जो इस ब्लॉग पे लैंड होगा, वो कमेंट कर सकेगा। तो आपको कैसा लगा ये? था ना ईज़ी? मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें सिखा दी हैं कि ब्लॉग में अपन कौन से ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी से कैसे जनरेट करवाया कंटेंट उसमें पेस्ट कर सकते हैं, कैटेगरी टैग्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, फीचर इमेज क्या होता है, कैसे लगाते हैं, पोस्ट को स्केड्यूल कैसे करते हैं और हर ब्लॉग की डिफरेंट सेटिंग क्या-क्या हो सकती है, फ़ॉन्ट, कलर, इस टाइप की सेटिंग सर ब्लॉग्स की डिफरेंट होगी। उसको आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा और मुश्किलात आती हैं तो कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्त से आपके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे राइट फॉर अस पेज कैसे बनाते हैं, उसका कंटेंट क्या होगा और उसपे हम क्यों बनाने की वजह क्या है? उससे हमें फ़ायदा क्या हासिल होगा? तो ये सब सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।